नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि कहा गया है आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब चाणक्य नीति में बहुत सारी नीतियों को लिखा है। उन नीतियों में कुछ नीतियां ऐसी हैं जो आपके व्यवहारिक जीवन में बहुत काम आती हैं और उनसे आप अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं तथा धन धान से संपूर्ण हो सकते हैं और अपने जीवन में हो रहे कष्टों का भी सामना कर सकते हैं। या कोई नई परेशानियां आती हैं तो उनको भी आप झेल सकते हैं और उन परेशानियों से उबर करके एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। उनमें से एक ये नीति है जो आपको बताने जा रहा हूँ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में आप बहुत सारे कार्य करते हैं परंतु कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो एक ही बार होते हैं। वह हर व्यक्ति के पदानुसार होते हैं या ये समझिए कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार होते हैं कि वो किस पद पर आसीन है और क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो जीवन में एक ही बार होते हैं, इसलिए उनका महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है, अर्थात उनकी महत्ता बहुत ज्यादा होती है। राजा लोग सिर्फ एक ही बार आज्ञा देते हैं और जो उनके मुख से निकलता है वह आदेश होता है और यह आदेश का पालन आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपने राजा के आदेश का पालन नहीं किया तो फिर आपको दंडित भी किया जाता है। इसलिए राजा लोग सिर्फ एक ही बार आज्ञा देते हैं, अतः उसका पालन करना जरूरी होता है। यदि आपने उसकी अवहेलना की, आदेश को नहीं माना तो फिर आपको कुछ न कुछ दंड स्वरूप झेलना पड़ेगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि जब भी कभी कोई राजा अगर आपको आज्ञा देता है तो उसका पालन कर लें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वह शक्तिशाली है, प्रभावशाली व्यक्ति है, आपको दंडित भी करता है। इसी तरह आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर पंडित लोग होते हैं वो भी एक ही बार बोलते हैं। यहाँ पंडित का मतलब है विद्वान लोगों का। विद्वान लोग सिर्फ एक बार बोल देते हैं, यदि बात आपको समझ में आ गई ठीक है, वरना वो दोबारा दोहराते नहीं है। अतः यदि कोई विद्वान व्यक्ति या समझदार व्यक्ति आपको कोई बात बताए तो उसका अनुसरण करें और सोचें कि इसमें मेरा फायदा है या उस व्यक्ति का फायदा है, क्योंकि विद्वान कभी भी अपने फायदे की नहीं सोचते हैं, वो हमेशा समाज के फायदे की ही बातें करते हैं। इसलिए उनको पंडित शब्दों से संबोधित किया जाता था। पंडित लोगों का तात्पर्य यहाँ विद्वानों से है। अर्थात वो आगे कहते हैं कि यदि किसी कार्य की पूर्ति का वचन देते हैं तो उसका निर्वाह भी वो करते हैं। यानी अगर राजा ने किसी बात का कहा कि मैं इस बात को पूरी कर दूंगा, आपके कार्य को कर दूंगा, तो ये सोच लीजिएगा कि राजा ने जो कहा है तो वह बात अवश्य ही निभाएगा, क्योंकि राजधर्म यही होता है। इसी तरह से यदि कोई विद्वान व्यक्ति आपको कभी भी किसी बात का वचन दे दे तो ये समझ लीजिएगा कि वह विद्वान व्यक्ति आपकी उन बातों को जरूर पूरा करेगा, क्योंकि हमेशा जो पंडित लोग होते हैं यानी विद्वान लोग होते हैं वो लोग कभी भी अपनी बातों को झूठा साबित करने की कोशिश नहीं करते, वो दिए हुए वचनों को पूरा करने की पूर्णतः कोशिश करते हैं। आगे वो कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार माता पिता भी अपने कन्या का कन्यादान एक ही बार करते हैं और जिसे कन्या देने का वचन दे दिया तो फिर वह उसी को ही वो कन्या देते हैं, अर्थात वह कन्या उसी की हो जाती है। उक्त सभी कार्य ये सिर्फ एक ही बार किए जाते हैं, परंतु वह कहते हैं कि यदि आप इस प्रकार का आदेश विद्वान तथा कन्याओं के विवाह संबंधी माता पिता का वचन अटल ही होता है। तीनों यानी राजा, पंडित और कन्यादान के वचन कभी लौटाए नहीं जाते हैं, अपितु यह निभाए जाते हैं, जो कि एक सामाजिक परंपरा है। अतः राजा को आदेश देते समय, पंडितों को आश्वासन देते समय तथा माता पिता को अपनी पुत्री का विवाह संबंध स्थिर करते समय बहुत सोच विचार से काम करना चाहिए। यह काम कभी भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है जल्दी का काम शैतान का होता है। अंततः आचार्य चाणक्य जी का यह तात्पर्य था कि यदि आपको ये तीनों राजा, पंडित या कन्या के माता पिता कभी भी यह वचन देते हैं तो वह उनको पूर्णतः पालन करने की कोशिश अवश्य करते हैं और वो पूर्णतः पालन करते भी हैं। और ऐसे वचनों के लिए कभी भी इन तीनों को जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य की यह बात आपको यदि अच्छी लगी हो तो आप जिनका भला चाहते हैं उनको भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।